बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? कशफ के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फुल डे ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह की चाय के साथ। तो बस मेरी चाय अब तैयार हो चुकी है, तो मैं अब चाय के साथ कुछ लूँगी। मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, तो बस चाय के साथ हम टोस्ट या ब्रेड कुछ भी ले लेते हैं। तो आज हम लेंगे पाव। तो पाव मैं अब उसे थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। पाव फ्रीज में रखा हुआ था, इसलिए मैंने उसे अब थोड़ा सा गर्म कर लिया है और उस पर मैं घी लगाकर हम चाय के साथ खाएंगे। तो चलिए, हमारी चाय और पाव तैयार है। तो चलिए चाय लेते हैं। चाय पीने के बाद हम प्लेटफॉर्म और कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। अब मेरी चाय भी हो चुकी है और अब मैंने बर्तन सारे समेटे और उसे अब मैं वॉश कर रही हूँ। बर्तन वैसे हम रात में क्लीन कर लेते हैं, लेकिन तब भी बर्तन की तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है, इसलिए बर्तन तो बहुत निकलते हैं। तो बस मैंने सारे बर्तन समेटे हैं सुबह के और उसे वॉश किया है। और हम पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ करेंगे, क्योंकि खाना बनाने से पहले हम प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत वैसे हम रात में क्लीन करके रखते हैं, लेकिन रात में कुछ भी छिपकली वगैरह इस पे प्लेटफॉर्म पर घूमती रहती है, इसलिए हम खाना बनाने से पहले प्लेटफॉर्म को क्लीन करते हैं, उसके बाद ही खाना हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस मेरा भी स्टैंड और प्लेटफॉर्म ये वगैरह हो गया है और नल भी आ चुके थे। तो बस हमने नल के मम्मी ने मटके वगैरह भरे थे, तो मैं उसके ढक्कन और मग्गा वगैरह मांज रही हूँ। नल हमारा एक दिन छोड़कर आता है, सुबह तो पीने का भरना होता है, तो बस भरते हैं। आज है फ्राइडे। फ्राइडे वाला दिन बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि सभी नमाज के लिए जाते हैं और हम लोगों को भी नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। वैसे नमाज़ तो हर रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है। तो बस फ्राइडे वाला दिन तो बहुत बिजी होता है, तो हमें जल्दी जल्दी से सब निपटाना होता है। तो अब मैंने जल्दी से थोड़ा सा पेपर वगैरह बदलना था। वैसे हमारा सारा सामान छोटे किचन में होता है और हम यहाँ पर थोड़ा सा कम ही सामान रखते हैं, जो डेली में यूज़ होता है और ज़्यादा यूज़ में आता है वही रखते हैं। तो बस मैंने इसका थोड़ा सा पेपर वगैरह बदल दिया था, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। तो बस ये भी मेरा पेपर वगैरह बदल कर और अब किचन भी मेरा साफ़ हो चुका है और बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब खाना तो शगुफ्ता बनाएगी, तो बस मैं अब कशफ के लिए घूटी तैयार करूँगी। ये देखिए, हमारा किचन साफ़ हो चुका है। शगुफ्ता आज दाल बाफले बनाएगी, तो बस वो अब उसकी तैयारी करेंगे। अभी वो डस्टिंग वगैरह कर रही थी बाहर की, तब तक मैंने इसकी घूटी वगैरह घिसी है। मैं घुटी से सुबह ही दे देती हूँ, क्योंकि फिर घुटी देने के बाद इसे नहलाना होता है, मालिश करनी होती है कशफ की, और फिर उसके बाद वो सो जाती है। तभी हम लोग घुटी देंगे इसको। वैसे बहुत नखरे करती है कुछ भी खाने में पीने में, तो बड़ी मुश्किल से पीती है घूटी भी वो। बस उसकी दादी ने उसे पलंग पर डाल दिया था, वो खेल रही है। उसके पापा भी अब तैयार हो रहे हैं। अब इसकी घूटी भी फिनिश हो चुकी है और अब कशफ को नींद भी आ रही। झूले में डाल दिया है और झूले में अब वो जाकर झूले में सोती है हमेशा। तो बस उसकी घूटी वगैरह तैयार हो गई है और अब वो सो भी गई है। आज तो नहाई भी नहीं है और उससे पहले से नींद आ गई थी, तो मैंने उन्हें सुला दिया है। और अब मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो रात के हमारे राइस बचे थे, हमने दाल चावल बनाए थे, तो बस मैंने वो
चावलों को बघार लिया है और मैं इसमें एवरेस्ट का मसाला मिला रही हूँ, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं बघार के। और अब मैं दूध ले रही हूँ। मैं सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध लेती हूँ और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का पूरा बनाया है पेस्ट। तो ये मैं 2 चम्मच इसमें डालती हूँ। ये प्रेगनेंसी के बाद जिनकी न्यू बेबी हुए हैं और जो फीडिंग करवाती हैं बेबीज़ को मम्मी, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर बना लें। ये बहुत ही अच्छा सेहत के लिए होता है, बेबी के लिए भी अच्छा होता है, उसकी माँ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस हमने अब नाश्ता कर लिया था और कश्यप को भी, अब कश्यप उठ चुकी थी तो बस मैंने उसे नहलाया है। और नहलाने के बाद अब हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। मैं भी नहा ली हूँ और अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शाम को हम हमारी कज़िन के घर जाएंगे तो मैं आपसे तब मिलती हूँ। तो चलिए, अब 5 बज चुके हैं और हम अब अपनी बड़ी मम्मी के घर आए हैं। कश्यप उनके घर पहली बार आई हैं पीछे, और मम्मी भी हमारे साथ आई हैं। तो कश्यप खेल रही हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी सास है, तो उनके घर हम लोग आए हैं। और उनकी बहू बाहर गई हुई थी उनकी नानी की, उनकी मम्मी के घर, तो वो उनसे भी काफ़ी टाइम हो गया था। वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। तो ये मुझे दिए उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, झुमकी टाइप हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत लाइट वेट है। तो चलिए, मैंने आपके साथ शेयर करना था। देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं और शगुफ्ता को भी गिफ्ट किया है। तो शगुफ्ता के लिए हमने घर आकर देखा है तो पर्स है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, वो हमारे लिए लेकर आई थी। तो शुक्रिया भाभी, बहुत ही अच्छे से गिफ्ट है आपके, दोनों ही गिफ्ट हमें बहुत अच्छे लगे। अब हम घर आ चुके थे और बस घर आकर हमने अब खाना वगैरह बनाया है। और गर्मी इतनी लग रही थी और मैंने कस्टर्ड भी दोपहर में बनाया था, तो बस हम कस्टर्ड खा रहे हैं। और खाना भी हमारा बन गया है। तो हम शाम को फिर से हमारी दादी के घर जाएंगे, दादी जान के घर। तो वो एक सर्जन है, गायनिको सर्जन है, तो वो हमेशा शाम में मिलती हैं क्योंकि वो ऑपरेशन वगैरह में होती हैं, तो दिन में हॉस्पिटल जाती हैं। तो बस अब हम उनके घर जाएंगे। तो तैयार हो चुके हैं, डिनर कर लिया था और बस अब हम जा रहे हैं। कश्यप भी तैयार हो चुकी है। कश्यप आजकल बहुत खुश है बाहर जाने में। अब हम लोग आ चुके थे उनके घर। बस हम अब अंदर एंट्री कर रहे हैं उनके घर में। उनका घर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ये उनका गार्डन है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं। वैसे अभी तो लाइट बंद है, शायद बाहर की तो अंधेरा है। लॉक करते हैं हम। अभी वो कहीं बाहर गई थी, मैंने कॉल किया उन्हें, तो वो बस आ रही हैं 10-1 मिनट में। तो बस हम लोग बैठे हैं, उनके सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला है, हम अंदर आकर बैठ गए हैं। तो हमने तब तक कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे उनके घर के यहाँ। तो बस कश्यप को मज़े आ रहे हैं। तो चलिए मैं फ़ोटो शेयर करती हूँ आपको उनके यहाँ।
समुद्र का ना अरे अरे राजा बेटा मुंह में नहीं भर इनकी पता नहीं सेटिंग गड़बड़ हो रही है रोने लग जाएगी इसमें भी कर ये दादी के साथ है कश्यप उसकी। और हमने अब गार्डन में बहुत सारे फोटोज क्लिक करे हैं। मेन रोड पर है उनका घर, तो बहुत ये शोर हो रहा है और कश्यप को मज़े आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी तो बहुत दादी जान आ चुके हैं, तो बस अब हम लोग उनसे मिल रहे हैं और अब घर के लिए वापस से निकलेंगे। हम 1 घंटा बैठे उनके यहाँ पर और बस अब मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है इसी के साथ। तो बताइए कि कैसा लगा आपको। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।